कि नहीं गलत? ये क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? यूपी के युवाओं की इन तस्वीरों के पीछे जो पेपर लीक स्कैम वजह बना हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की कारस्तानी सामने आने लगी है। अब आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर से उनका घर गिरवाने तक का दावा कर रही सरकार ने परीक्षा के पहले किस तरह की व्यवस्थाएं की थी, अगर आप सुनेंगे तो लगेगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जमीनी हकीकत क्या है। जिस टीईटी परीक्षा में 21 लाख लोग शामिल थे, जिस टीईटी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद ये स्टूडेंट्स रोते बिलखते, हालात को कोसते हुए और मायूस होकर घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी सरकारी तैयारियों का आलम ऐसा था कि पेपर लीक हो गए, चौराहे पर 10-10 हजार रुपए में बिकते रहे, लेकिन पुलिस को इसका पता ही नहीं चला। यूं तो कहने को देश में एक इंटेलिजेंस विभाग है, कहने को उत्तर प्रदेश में वीरता के कीर्तिमान स्थापित करने वाली पुलिस है, उत्तर प्रदेश में मुखिया बुलडोजर से अपराधियों को जमींदोज करने की बात कहते हैं, लेकिन हकीकत का आलम यह है कि लखनऊ के जिस मुंशी पुलिया चौराहे के पास पुलिस की पिकेट से लेकर पीआरवी तक का इंतजाम है, जिससे कुछ दूरी पर एडीजी का ऑफिस है, वहां पर टीईटी का पर्चा खुलेआम बिकता रहा और किसी अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। एसटीएफ ने जांच के दौरान लखनऊ से जिन आरोपियों को गिरफ्तार हुआ है, उनसे हुई पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एसटीएफ की पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि इन सभी ने 9 लोगों को 10-10 हजार रुपए में लीक हुआ पेपर बेचा था। एसटीएफ को इसकी तस्दीक इससे भी हुई कि इन लोगों के पास से 6-6 पेज वाले पेपर के 2 सेट्स की फोटोकॉपी और 35 हजार रुपए कैश बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि गिरोह के लोग मुंशी पुलिया चौराहे से टेढ़ी पुलिया जाने वाली सड़क पर एक कार में बैठकर पूरा नेटवर्क चलाते थे। एजेंट पहले छात्रों से डील फाइनल करते थे और फिर कार से पेपर रिसीव कराया जाता था। इन पेपर्स का जवाब व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता था। एसटीएफ ने इस गिरोह का खुलासा ऐसे किया कि एसटीएफ के कुछ अधिकारी खुद अभिभावक बनकर इन सभी से पेपर लेने पहुंचे। एसटीएफ के अफसरों के मुताबिक गिरोह के लोगों को पकड़ने के लिए पहले पेपर का सौदा किया गया, फिर छात्र का अभिभावक बनकर एसटीएफ के अफसर कार सवार लोगों के पास पहुंचे। जब पेपर के सही होने की पुष्टि हुई तो कार में सवार लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि निक्की शर्मा नाम के एक शख्स ने उन्हें पेपर मुहैया कराया था। एसटीएफ ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें कौशलेंद्र नाम का एक शख्स भी शामिल है। कौशलेंद्र ने कभी आईएएस बनने के लिए परीक्षा भी दी थी, लेकिन जब सफल नहीं हुआ तब उसने जालसाजी का रास्ता पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा की धांधली का मुद्दा अब विपक्ष के लिए एक बड़ा विषय बन गया है। सरकार का कहना है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन चुनाव तक इस परीक्षा को लेकर राजनीति की चर्चा, विरोध और तमाम कार्रवाइयों का दौर चलता रहेगा, ये बात तय है।